तो दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप कॉफ़ी में कम टाइम में अच्छा लिखना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें दोस्तों। और जो आपको याद नहीं होते हैं क्वेश्चन आंसर तो आप इस वीडियो को भी देख सकते हो। ठीक है, तो आप कैसा लिखेंगे जिससे कि आपको अच्छे मार्क्स भी मिले और आपका टाइम भी बच जाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो करते स्टार्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है दोस्तों। ठीक है, ऐसी वीडियो के लिए। तो यहाँ पर मैंने जो आज का जो टॉपिक रखा है, यहाँ पर बहुत ही कमेंट आ रहे थे सर कि इसके ऊपर एक वीडियो ज़रूर बनाना। अगर कम टाइम में हम अगर लिखेंगे तो हम बहुत सारे जो है पेज लिख देते हैं, जैसे कि 2 मार्क्स के लिए है तो हम 2-3 पेज फिल कर देते हैं, तो हमारा टाइम भी नहीं बचता है और हम जो है 5 मार्क्स के जो है क्वेश्चन को भी बहुत ही देर में लिख पाते हैं और क्वेश्चन छूट भी जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी गलती दोस्तों आपको बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो हम यही डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो करते स्टार्ट। यहाँ पर हम जो है स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि अगर आप अपनी एग्ज़ाम कॉपी में 2 मार्क्स के लिए कितने 2 मार्क्स के लिए यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर अगर आप अपनी एग्ज़ाम कॉपी में 2 मार्क्स के लिए अगर 2-3 पेज फिल कर रहे हो तो ये बहुत ही गलत है आपके लिए दोस्तों। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो इसमें आपको ही जो है नुकसान होगा, आपको बिल्कुल ही इसमें फ़ायदा नहीं होने वाला है दोस्तों। चाहे आप बीएससी के हों, बीकॉम के हों, या आप बीए बीसीए बीएचएससी, ठीक है, आप जिस भी कोर्स के हों, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि अब आप जो है कॉलेज में आ चुके हैं तो आपको ऐसा नहीं लिखना है। ठीक है, अगर आपने मान लो कि आपने 2 मार्क्स के लिए आपने कितने पेज फिल किए दोस्तों, 2 मार्क्स के लिए आपने 1 या 2 पेज फिल किए, ये ठीक है। ठीक है, अगर आपने 1 या 2 पेज फिल कर रहे हो, अगर आपने वहीं 3 पेज फिल कर रहे हो या 3.5 पेज फिल कर रहे हो, तो इसमें आप ही सोचिए दोस्तों कि आपका कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, इसमें आपका टाइम वेस्ट होगा और आप जानते हैं क्वेश्चन बहुत ही इनके आंसर बहुत ही बड़े बड़े होते हैं और आप उन्हें खींच तान के बहुत ही बड़ा बड़ा लिख देते हो, जैसे कि आप सोचते होंगे कि हमको इसमें बहुत ही अच्छे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, हम इतना जो है बड़ा क्वेश्चन लिख रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप जितना बड़ा लिखोगे उतने ही कम मार्क्स मिलेंगे आपको। ठीक है, अगर आप पूरा सही लिखते हो तो ही आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। जैसे कि मान लो 2 मार्क्स के लिए आपका क्वेश्चन पूछा है, मतलब मान लो पूछा है कोशिका क्या है, यहाँ पर साइंस का क्वेश्चन डाली मैंने, तो कोशिका पर टिप्पणी लिखी। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया मान लो। ठीक है, तो उस पर आपको टिप्पणी ही लिखनी है। ठीक है, आपको क्या करना है, एक पेज में उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो और दूसरे पेज में उसका डायग्राम पार के उसकी संरचना को अच्छे से समझा सकते हो। ठीक है, तो इतने में क्या होता है, 2 पेज आपके अच्छे से फिल हो गए और आपके जो है पूरे 2 मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, आपके 2 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले। अगर आप इसी क्वेश्चन को कैसे लिखते हो, अगर आप इसी क्वेश्चन को 3 या 4 पेज में लिखते हो तो ये आपके लिए बहुत ही घाटे वाली बात है। ठीक है, आपको जो है मार्क्स अच्छे नहीं मिलेंगे और आपका टाइम भी वेस्ट होगा दोस्तों। आप खुद ही सोचिए, आप 2 मार्क्स के लिए जो कि आपको आधा क्वेश्चन उसका याद है और आधा क्वेश्चन याद नहीं है, और आप उसके लिए 2-3-4 पेज फिल कर रहे हो 2 मार्क्स के लिए। यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कितने 2 मार्क्स के लिए, तो आपका टाइम बहुत ही ज़्यादा वेस्ट होने वाला है। ठीक है, आपका टाइम यहाँ पर आप 2 मार्क्स के लिए अगर 2 पेज भर रहे हो तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, 2.5 पेज हो गया फिर भी अच्छा है, लेकिन 3 पेज कभी मत भरना दोस्तों, क्योंकि 2.5 पेज में भी बहुत ही टाइम लगता है और अगर हम क्वेश्चन भूल जाते हैं फिर हमें जो है सोचना पड़ता है कि हम इसमें क्या लिखें, इससे हमारा टाइम वेस्ट होता है। और जितने भी हमारे जो बड़े अंक के जो है प्रश्न होते हैं, जैसे कि 5 या 4 मार्क्स के, ये इसमें हमें बहुत ही कम लिखना होता है फिर। ठीक है, लास्ट में जो हमारा 1 या 2 घंटे बचते हैं तो हम इसमें क्या है, अपनी स्पीड बढ़ाते हैं, फिर भी हमारे जो 5 मार्क्स के जो है छूट जाते हैं या 2 मार्क्स के भी छूट जाते हैं, क्योंकि आप क्वेश्चन को इतना बड़ा लिख देते हो कि उसका टाइम ही निकल जाता है। ठीक है, टाइम ही नहीं रहता आपके लिए कि आप उस क्वेश्चन का आंसर बड़ा लिख सको। ठीक है, तो आपको बिल्कुल ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है। आपको अगर 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों, तो आपको 2 मार्क्स के लिए क्या करना है, 2 मार्क्स के लिए आपको 1 या 2 पेज ही फिल करने हैं। ठीक है, 1 या 2 पेज से ज़्यादा आपको फिल नहीं करने हैं। अगर आपका जो है आंसर 1 पेज में ही पूरा हो रहा है तो आपको 1 पेज में ही लिखना होगा। ठीक है, अगर डायग्राम है तो आपको डायग्राम बहुत ही अच्छे से बनाना है दोस्तों, क्योंकि इससे इंप्रेशन अच्छा रहता है। जो आपकी एग्जामिनर कॉपी चेक करता है तो वो आपका जो है डायग्राम देखता है और आपको जो है डायग्राम में से आप जो है अच्छे से, अगर आप डायग्राम भी जो है रीड कर लेते हो, अच्छे से याद कर लेते हो, तो आप उस डायग्राम को देखकर आप उसकी संरचना भी आसानी से लिख देते हो। ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है, हमें बहुत ही अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। और आपको अगर डायग्राम खाली याद है तो आपको उसका आंसर नहीं याद है, तो आप उस डायग्राम को देख देख के उसका आंसर भी लिख सकते हो। ठीक है, जैसे कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 1.5 मार्क्स तो पक्का दे ही देगा उसमें। ठीक है,
और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात दोस्तों कि आपको क्वेश्चन को बिल्कुल ही नहीं छोड़ना है। क्या क्वेश्चन को बिल्कुल ही नहीं छोड़ना है, पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो आपको जो है मैंने बता दिया है। और आप जो है 3, 4, 5 मार्क्स के लिए कितने पेज फिल करने हैं दोस्तों, तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको इसमें 2.5 पेज फिल करने चाहिए। कितने? 2.5 पेज। अगर आप 2.5 पेज फिल करेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। और आपको कैसे लिखना है दोस्तों, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप पॉइंट के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि हमने पॉइंट बनाया और हमने यहाँ पर उसका एक जो है लिखा, दूसरा पॉइंट बनाया, आपको अच्छे जो है 12 या 10 पॉइंट बना देने हैं, ठीक है। अगर आपका क्वेश्चन लंबा है तो आप 20 पॉइंट भी बना सकते हो और उनके अंतर्गत आपको जो लिखने को आता है आप वो भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि आपको कैसे लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर 5 मार्क्स की बात करें दोस्तों, तो 5 मार्क्स के लिए आप कैसे लिख सकते हो, आपको 5 मार्क्स के लिए 3.5 पेज भरने की कुल ज़रूरत है, या 3 पेज, ठीक है। आपको 5 पेज बिल्कुल नहीं भरने दोस्तों, इसमें हमारा टाइम वेस्ट होता है। हम जो है कुछ स्टूडेंट जो है सप्लीमेंट्री कॉफ़ी लेते हैं, तो हम उन्हीं की देख के जो है पेज फिल करना स्टार्ट कर देते हैं और उन्हीं के चक्कर में हमारी जो है कॉफ़ी आधी रह जाती है। क्या रह जाती है? हमारे क्वेश्चन जो है आधे रह जाते हैं और हम उन्हें सॉल्व भी नहीं कर पाते हैं, उनके आंसर भी अच्छे से नहीं लिख पाते हैं, ठीक है। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है, आपको दूसरों का जो है देख के बिल्कुल नहीं करना है। आपको जितना बन रहा है दोस्तों अच्छे से वो लिखिए, फिर बाद में जो आपको नहीं बन रहा है उसको जो है पॉइंट डाल के अच्छे से लिख दीजिए, ठीक है। उसके बारे में उसी से रिलेटेड आप लिख दीजिए, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जो है बता दिया है। अगर आप 4 मार्क्स के लिए लिख रहे हैं तो दोस्तों 4 मार्क्स के लिए आपको कितने पेज फिल करने हैं? 3 पेज फिल ही करने हैं आपको, 3 या 2.5 पेज ही, ठीक है। जैसे कि 3 मार्क्स के लिए है तो आपको इतने पेज फिल करने हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल के लिए लिया है, आप कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पर आर्थिक चक्कर का एक है, ठीक है। इस टाइप से मैंने जो है एग्जाम्पल के लिए लिया है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पर पॉइंट डाल के लिखे हैं तो कितना अच्छा लग रहा है। अगर आप पॉइंट डाल के लिखोगे तो आपका जो है आंसर बड़ा भी दिखेगा और जो है एग्जामिनर जो है आपको अच्छे मार्क्स भी दे देगा। और आपको जो है डायग्राम जो है नीचे की साइड ड्रॉ करना है ताकि आपका क्वेश्चन थोड़ा बड़ा लगे, ठीक है। आप फर्स्ट में भी डायग्राम जो है ड्रॉ कर सकते हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि आपको एग्जाम कॉपी में कैसे लिखना है, ठीक है। और कैसे आपको क्वेश्चन का आंसर जो है बड़ा नहीं लिखना है, आपको शॉर्ट में ही अच्छे से लिखने हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, और साथ ही साथ अपने साथियों में शेयर कर देना, ठीक है। और मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो अपलोड कर दी है और आप जो है टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में।